नमस्ते। एक पुरानी कहावत है कि जमीन में झूठ का बीज बोया जाए तो फलों से खून का स्वाद आता है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, ये देश ऐसे ही वृक्ष की तरह हैं जिसके फल खून का स्वाद देते हैं। दोनों मुल्कों ने खुद को इस्लामिक राज्य घोषित किया है। इन दोनों ही मुल्कों में आज भारी उठापटक है। बांग्लादेश में तख्ता पलट करके चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया है, जिसके बाद देश की प्रधानमंत्री को बांग्लादेश छोड़कर भारत का रुख करना पड़ा है और अब वह फिलहाल भारत में ही मौजूद है। पाकिस्तान में इस तरह का तख्ता पलट होता तो शायद इतनी हैरानी नहीं होती, लेकिन बांग्लादेश में इस तरह की घटना होना साबित करता है कि अब यह देश दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पकड़ चुका है। दोनों ही देशों में मुल्लागर्दी और मुसलमान आतंकवादियों की कमी नहीं है, पर लगता यूं है कि विकास की दिशा में बढ़ रहे बांग्लादेशी मुल्लाओं ने सूरज को पिछवाड़ा दिखाने की जिद पकड़ ली है। इससे पहले साल 1975 में भी बांग्लादेश में ऐसा हुआ था। उस तख्ता पलट के दौरान शेख हसीना के पिता और उनके भाइयों की हत्या कर दी गई थी। उस समय शेख हसीना और उनकी बहन की किसी तरह जान बच गई। शेख हसीना दुनिया की ऐसी महिला है जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रही है। वे 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की पीएम रही। इसके बाद 2009 से अब तक लगातार बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार रही है। दुनिया के जिन हिस्सों में मुसलमान गए, इन्होंने इस तरह ही उत्पात मचाया है। खाड़ी देश इनकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने वहां इतने सख्त नियम बनाए कि टोपी उछालना तो छोड़िए, पिछवाड़ा उठाने गिराने से पहले बगल वाले की तशरीफ से भी बचकर निकलते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो बेहद खतरनाक देश है और बांग्लादेश जो उसी का जुड़वा मुल्ला भाई है, कथित लोकतंत्र को मुल्ला तंत्र में तब्दील कर चुके हैं। यानी जिसका तहमद लंबा, उसी के दरवाजे पर गड़ेगा खंबा। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस मुल्लाई खतरे को बहुत पहले भांप गई थी, इसलिए ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दो टुकड़े किए गए। पर अब बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, भारत के रणनीतिकार उसका अनुमान ही नहीं लगा सके। अगर भारत जागृत होता तो शायद शेख हसीना की सरकार गिरने की नौबत नहीं आती। पिछले एक पखवाड़े से बांग्लादेश में भारी बवाल हो रहा था। छात्र कम, बुढ़ऊ मुल्ला अधिक सड़कों पर उद्दंग मचा रहे थे। यह साफ हो गया था कि छात्रों की आड़ में कोई दूसरा बड़ा गेम खेल रहा है। पर भारत मूक दर्शक बनकर अपनी नाक के नीचे बांग्लादेश में दुश्मनों की कामयाबी को देखता रहा। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां कोई करिश्मा नहीं कर सकी। यह भारत का बहुत बड़ा फेलियर है और इसी फेलियर की वजह से भारत ने अपने पड़ोस में दुश्मन खड़े कर लिए हैं। अफगानिस्तान, मालदीव और म्यांमार पहले ही भारत से बहुत हद तक दूर हो चुके हैं। नेपाल और श्रीलंका के साथ संबंध चीन और भारत के बीच आगे पीछे होते रहते हैं। शेख हसीना के पतन के बाद भारत के पास भूटान, मॉरिशस और सेशल्स ही बचे रह गए हैं, जो कि एक स्थिर पड़ोसी है। बांग्लादेश में जिसे कुछ फंटर जन आंदोलन कह रहे हैं, वहां सरेआम मुल्लागर्दी हुई है, जहां मुल्लाओं ने लूट खसोट और महिलाओं के कपड़े तक उतार लिए। वहीं अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया गया। जिस भ्रष्टाचार को बहाना बनाकर मुल्लाई उड़दंग हुए, वहां देश की सबसे भ्रष्ट नेता पूर्व पीएम खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश को फिर से बेईमानों के हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है। भारत डरा सहमा सा सब कुछ चुपचाप देख रहा है। उसे चिंता है कि हमने ये कर दिया तो दुनिया क्या कहेगी, हमने वो कदम उठा दिया तो इसके भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। अगर इजराइल रूस ऐसे ही सोचते तो युद्ध कभी नहीं होते। इजराइल के 1200 यहूदियों की आत्मा आज भी भटक रही होती, जैसे कि 26/11 के लोगों की आत्मा बदले की उम्मीद में आज भी राह देख रही है। अटल बिहारी वाजपेयी या श्रीमती इंदिरा गांधी ऐसे ही सोचती तो भारत कभी परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बनता और बांग्लादेश भी कभी अस्तित्व में नहीं आता। भारत के नए नवेले नेताओं ने इसी चक्कर में पड़ोस को दुश्मनों से लाद दिया है। मालदीव के मुंह उठाने से पहले ही उसे चांटा जड़ दिया होता तो मुल्ला मोइजू कभी सारस बनने का दुस्साहस नहीं करता। म्यांमार में भारत समर्थक आंग सान सू की सरकार बचाने के लिए जुंटा को खूंटा घुसेड़ देता तो यहां चीन की एंट्री नहीं होती। बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्वों को ठिकाने लगा दिया गया होता तो आज शेख हसीना शरण मांगती नहीं घूम रही होती। इन्होंने तो नेपाल जैसे देश की एकड़ी बर्दाश्त करके गांधीवादी होने का फर्ज निभा दिया है। दुनिया उसी से डरती है जो आक्रामक होता है और मुंह खोलने से पहले थप्पड़ मारने में किंतु परंतु नहीं सोचता है। इजराइल इसी नीति के दम पर 6 मुल्ला देशों के पिछवाड़े तोड़ चुका है और आने वाले दिनों में 4 के और तोड़ेगा। यह इजराइल का सौभाग्य है कि वहां भारत के गांधी पैदा नहीं हुए हैं।
वरना इजराइल आज एक इस्लामिक देश बन चुका होता। आक्रामकता और पुचकार की पॉलिसी चीन ही जानता है। भारत तो कोई भी कदम उठाने से पहले दुनिया की तरफ देखता है। भारत के इसी निकम्मेपन की वजह से पड़ोस दुश्मनों से भर रहा है, जिसके नतीजे भविष्य में भारत को ही चुकाने पड़ेंगे। यूं भी भारत में तभी मंथन शुरू होता है जब खतरा सिर पर आ जाता है और 2-4 लातें पड़ जाती है। तब कहा जाता है कि नेता रणनीति बना रहे हैं। यह जनता का काम नहीं है, लेकिन इनकी रणनीतियों का खामियाजा जनता को ही भोगना पड़ता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।